हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप यूपीएससी का जो वेबसाइट है उस पे आप अकाउंट कैसे बना सकते हो। क्योंकि अकाउंट बनाने के बाद ही जो जितनी भी वैकेंसी आती हैं यूपीएससी की, चाहे वो सिविल सर्विस हो गई, फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, जितनी भी सर्विसेज आती हैं, अकाउंट बनाने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वेबसाइट पे अकाउंट कैसे बना सकते हो। देखिए, अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। अब जैसे ही आप यूपीएससी की वेबसाइट पे आते हो, सबसे ऊपर यहाँ पे आपको लॉगिन का जो आइकन है, उस पे क्लिक कर देना है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हो, सिंपल वही प्रोसेस है। अगर आपका अकाउंट पहले से ही बना है, तो आप सिंपली यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है, वो टाइप करके यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना और सेंड ओटीपी क्लिक करके आपका अकाउंट जो है वो बन जाता है। जब आप यहाँ पे ओटीपी फिल कर देते हो, तो वो आपके इसी मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। अब क्योंकि आपके पास अकाउंट है नहीं भाई, आपको तो नया अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, क्रिएट अ न्यू अकाउंट हियर, क्लिक हियर टू क्रिएट योर अकाउंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये बता रहा है कि भाई कौन-कौन से प्रोसेस से आपका जो है अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है ये वाला, उसके बाद है वेरीफाई ईमेल आईडी, देन वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड क्रिएट पासवर्ड। सिंपल वही प्रोसेस है जो इंस्टाग्राम पे होता है ना? तो सबसे पहले कि मैंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन। अब देखो यहाँ पे कहता है कि अपना एंटर ईमेल आईडी एंड कैप्चा कंफर्म करके यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी को फिल कर दिया है। ये दोनों कॉलम में आपको ईमेल आईडी को फिल कर देना है एंड यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे मैं गेट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। आप अगर गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने ईमेल आईडी यहाँ पे फिल किया है, उसी ईमेल आईडी पे यहाँ पे ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने ओटीपी को फिल कर दिया है। अब ओटीपी को फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि मैंने अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लिया है। अब यहाँ पे सेकंड प्रोसीजर पे आते हैं, जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। तो इसको भी हम फिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर दोनों को यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। कैप्चा भी फिल कर दिया है। अब इसको प्रोसीड कर देते हैं यहाँ पे क्लिक करके। जो मोबाइल नंबर है, वहाँ पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है। अब मुझे यहाँ पे केवल ओटीपी को फिल कर देना है। ठीक है? सो यहाँ पे मैंने अपना ओटीपी को फिल कर दिया है, जो मेरे फ़ोन नंबर पे इसको सेंड किया गया था। अब मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे मेरा जो थर्ड प्रोसीजर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे केवल मुझे यहाँ पे पासवर्ड जो है वो यहाँ पे मुझे करना है। ठीक है? जो भी आपको पासवर्ड पसंद है वो आप कर सकते हो, बट पासवर्ड का जो है वो एक क्राइटेरिया है कि वो जो पासवर्ड है सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपने पासवर्ड को फिल कर दिया है ना? बहुत सिंपल प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर है जो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या गूगल इस पे जो अकाउंट बनाते हो, सेम वैसे ही आपको जो है यहाँ पे बना लेना है। सिंपल प्रोसीजर है। पासवर्ड में थोड़ा-सा आपको जो है ना वो लोचा हो सकता है, क्योंकि देखो, पासवर्ड केवल आपको 5 ये जो 5 पॉइंट है उनको माइंड में रख के ही आपको पासवर्ड बनाना है ना? या पढ़ लेना, अब उसी के हिसाब से आपको पासवर्ड बना लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड को बना लिया है। अब यहाँ पे क्रिएट अ पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही आपको यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि आपका जो अकाउंट है वो बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब जो भी आपने अकाउंट बनाया है ना, उसको यहाँ पे आपको फिल करके और आप यहाँ पे कैप्चा को फिल करके यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। तो आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा यूपीएससी की वेबसाइट पे। अब जो मैंने आपको बताया था उसको कहते हैं हम ओटीआर, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ओटीआर तो हमने क्लियर कर लिया है। तो हम करते हैं यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। देखिए, जैसे ही आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल जो है वो सेट कर दिया गया होता है। तो अब हम इसको यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे नेम डालना है, उसके बाद मिडल नेम, देन यहाँ पे लास्ट नेम एंड सेम ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो है वो हमें फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। तो चलिए इसको हम फिल करते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं, आपको यहाँ पे रिव्यू करने का ऑप्शन आता है और नेक्स्ट का भी ऑप्शन आता है। तो अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो फिर से आप इसको चेक कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर लिया है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपके बाद फिर से गो थ्रू करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप फिर से चेक कर सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं, या फिर आपने कहीं पे मिस्टेक कर दिया है इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए।
तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे सबमिट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, फिर से आपसे पूछ रहा है कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है वो सही है या फिर गलत है? अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आप फिर से इसको एडिट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप यहाँ पे येस पे क्लिक करके इसको आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे येस पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला हो चुका है। अब यहाँ पे हमें आधार कार्ड, फ़ोटो आईडी कार्ड ये भी अपलोड करना है। अब हमें इस वाले पॉइंट को फिल करने के लिए क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको इन तीनों में से किसी एक पे क्लिक कर देना है। बट यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ कि आपके पास आधार कार्ड होना मैंडेटरी होता है, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आप क्या कर सकते हैं। अब हम इस पे क्लिक कर देते हैं, देन यहाँ पे हमें अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो फ़िल अप करना होता है। एंड देन यहाँ पे कैप्चा फ़िल करके गेट ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें ओटीपी जाएगा, एंड देन ओटीपी को फ़िल अप करना है, एंड देन उसके बाद जो है वो आपका ये वाला जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फ़िल अप कर दिया है, एंड देन उसके बाद कैप्चा भी मैंने फ़िल कर दिया है। अब क्या करना है, हमें इस पे क्लिक करना है, गेट आधार कार्ड ओटीपी। ठीक है। हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ओटीपी को सबमिट पे क्लिक करके यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। सो गाइस यहाँ पे मैंने अपना ओटीपी फ़िल कर दिया है। अब ओटीपी फ़िल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा है ये सेकंड प्रोसीजर भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको एक बार फिर से गो थ्रू करने का ऑप्शन आता है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो, नहीं तो आप सबमिट कर सकते हो। अब गाइस हम यहाँ पे आ जाते हैं तीसरे वाले फॉर्मेट पे। देखिए इस पे क्या करना है, हमें अपना जो 10th की मार्कशीट है उसको अपलोड करना है, ठीक है? तो 10th की मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करने के लिए अगर यहाँ पे आपने जो भी आपका जो 10th का जो क्लास है वो आउटसाइड इंडिया है, यानी फॉरेन कंट्री से, अब्रॉड से, तो आपको इस पे क्लिक करना है। नहीं तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो क्योंकि मैंने सीबीएसई से किया है, इंडिया से, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? अब जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, इन सभी फॉर्म जो पॉइंट्स हैं उसको भी आपको फिल कर लेना है। जैसे ही आप इनको फिल करते हो, यहाँ पे आपको अपनी जो फाइल है वो आपको अपलोड करनी है 10th की। जो 10th की जो मार्कशीट होती है ना, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब जो फाइल का जो फॉर्मेट है वो 50 से लेके 300 केबी तक आपका होना चाहिए। तो चलिए इसको भी हम फिल अप करते हैं, देन आपको बताते हैं फर्दर क्या करना है। सो गाइस यहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने फिल कर दिया है, एंड अब उसके बाद मुझे जो है वो सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टिक लग चुका है, इसका मतलब मैंने जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया है। अब यहाँ पे जो है वो राइट क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर से यहाँ पे बताया जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप चेक कर लीजिए। बिकॉज़ एक बार आपने जब इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दिया उसके बाद फिर एक्सेप्ट हो जाता है, एंड देन आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से आप एक बार चेक करके एंड उसको फिर आप यहाँ से सबमिट कर सकते हो। तो फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो मैंने चेक कर लिया है, अब इसको मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोसीजर है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बार चेक कर लीजिए। मैंने चेक कर लिया है। अब यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, लॉक। ओके, सो यहाँ पे मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसीजर पे, जो ये वाला है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम इसको करते हैं। सो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जो पर्सनल प्रोफाइल वाला जो सेक्शन होता है वो भी मैंने फिल कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जैसे ही आप इसको फिल करते हैं, यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक बार प्रीव्यू वाला सेक्शन कि आपने जो फॉर्म सबमिट किया है वो सही है कि नहीं। अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है, देन यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके उसको फिर से चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा जो सबमिट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स के जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो चलिए इसको भी फिल कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो पेरेंट्स की प्रोफाइल होती है उसको भी फिल अप कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
फादर नेम, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, देन नेशनैलिटी, ये सभी को मैंने फिल कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपसे पूछ रहा है कि क्या इसको सबमिट करना है या एडिट करना है। अगर एडिट करना है तो कर सकते हैं, मैंने सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। देन अब फाइनली हम यहाँ पे आते हैं पेरेंट्स प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ अनरिजर्व पे। अगर आप जिस भी कैटेगरी पे से आते हैं आप उस कैटेगरी का यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अनरिजर्व पर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने इसको आप और दे सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ये भी सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं डिसेबिलिटी प्रोफाइल पे। देखिए गाइस, ये जो चीज़ है ना, अगर आप जेन्युइनली बिलोंग करते हैं तो इसको फिल करिएगा, नहीं तो यहाँ पे आप सिंपली नो कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे यस। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं और ये हमारा सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब हम ये एड्रेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करंट एड्रेस है, जो आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं, उसको भी फिल करना है। तो चलिए इसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस को फिल कर दिया है। अब एक बार आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने फिल किया है। जैसे ही आप एड्रेस को फिल कर देते हैं, यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन है, उस पे क्लिक कर सकते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि आपका और आपके जो फादर हैं उनका एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो फिर से आपको फादर की भी एड्रेस जो है वो डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मदर का सेम वही पूछ रहा है, तो मदर का भी सेम यही एड्रेस है जो मेरा है। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे फिर से सबमिट का जो ऑप्शन है उस पे क्लिक करके यहाँ पे एस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सबमिट हो जाता है हमारा। अब आता है एजुकेशन प्रोफाइल की बारी। यहाँ पे हमें एजुकेशन प्रोफाइल के बारे में बताना है। तो चलिए इसको फिल करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। एक चीज़ मुझे आपको बताना था, यूडाइस कोड। देखिए, यूडाइस कोड को निकालने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यूडाइस कोड को निकालने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, नो योर स्कूल पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप एक अनदर वेबसाइट पे आ जाएंगे। गवर्नमेंट इंडिया की वेबसाइट है। अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने स्कूल का जो है यूडाइस कोड निकाल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है वो है स्कूल नेम। इस पे आपको क्लिक करना है। आपका जो भी स्टेट है जहाँ से भी आपने स्कूलिंग की है, उस स्टेट का जो है वो नाम आपको लिखना है यहाँ पे। तो एग्जांपल उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश को यहाँ पे कर दिया है। अब जो भी आपका स्कूल नेम है, देखिए 2 स्कूल होता है। एक तो वो होता है जहाँ से आपने स्कूलिंग की होती है, बट वो जो स्कूल है वो एफ़िलिएटेड होता है किसी दूसरे स्कूल से। तो वहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है। जो आपका जो स्कूल है वो जिस स्कूल से एफ़िलिएटेड है, तो उस एफ़िलिएटेड स्कूल का यहाँ पे नाम लिखना है। तो आप अपने एफ़िलिएटेड स्कूल का कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो आपका उस स्कूल का नाम हो। और अगर आपका ही स्कूल प्राइमरी है, आपका स्कूल किसी भी स्कूल से एफ़िलिएटेड नहीं है, डायरेक्ट आपका जो स्कूल है वो सीबीएसई से एफ़िलिएटेड है, तो आप केवल अपने स्कूल का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपके स्कूल का नाम है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे ऐसे करके आप फ़िल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैप्चा फ़िल कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, आपका जो स्कूल का यूडाइस कोड है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन होती है, एजुकेशन प्रोफ़ाइल, वहाँ पे मैंने अपना जो 12th के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको मैंने फ़िल कर दिया है। देखिए, जैसे आप अपने 12th के डॉक्यूमेंट्स को फ़िल कर देते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड का। तो आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक कर देना है एंड फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपकी जो फर्दर जो एजुकेशन होती है, उसको आपको फ़िल करना है। अब जो फाइनल सेक्शन होता है जिसमें अपना ग्रेजुएशन के बारे में बताना होता है, तो वो भी मैंने बता दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बताया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सब्जेक्ट और ब्रांचेज़ लिखा गया है। तो अगर आपने प्रोग्राम किया है, तो सिंपली आप बीए प्रोग्राम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। एंड अगर आपने ऑनर्स किया है, तो आपने जिस भी सब्जेक्ट से ऑनर्स किया है, उस सब्जेक्ट का सिंपली यहाँ पे नाम आप डाल सकते हैं। तो ठीक है, अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ एंड फर्दर इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया है। ओके, सो इट हैज़ बीन सबमिटेड। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी नो पे क्लिक कर देता हूँ एंड इसको मैंने सबमिट कर दिया है, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ कंप्लीटली। ठीक है, अब ये जो अचीवमेंट के बारे में बताया गया है, तो
डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट, यहाँ पे मैंने नो पे क्लिक कर दिया है, सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया है एंड यस, ठीक है। तो इस पे भी मैंने नो पे क्लिक कर दिया है। हैव यू एवर बीन डिबर्ड, नो, ये इस पे भी मैंने नो पे क्लिक किया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, फोटो और सिग्नेचर है ना, ये 20 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए आपका फोटो। एंड जो आपका सिग्नेचर है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो आपका सिग्नेचर है वो भी 20 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। एंड ये रिसेंटली होना चाहिए, ठीक है, कल परसों का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पिछले साल का या उससे पिछले साल का लगा रहे हैं। तो ये रिसेंट फोटो जो है उसको अपलोड करना होता है। तो चलिए मैं इसको अपलोड करता हूँ, देन आपको फर्दर मैं अपडेट करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स है उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बार-बार फिर प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे कहा गया है ना कि आपका जो जो फ़ोटो होगा वो जेपीजी फाइल में होगा, यानी पीडीएफ नहीं होगा, वो जेपीजी होगा। एंड उस जेपीजी का जो नाम है वो फ़ोटो होगा, और कोई भी नाम से वो जो फ़ोटो है वो अपलोड नहीं हो पाएगा, केवल उसका जो जेपीजी का नाम है वो फ़ोटो होना चाहिए। एंड उसके बाद जो आप सिग्नेचर अपलोड करोगे, तो उस सिग्नेचर को भी आप जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड कर पाएँगे। एंड उसका भी नाम सिग्नेचर होगा, और कोई भी जो नाम है उस जेपीजी का नहीं होना चाहिए, केवल सिग्नेचर होना चाहिए। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लाइव फ़ोटोग्राफी, यहाँ पे आपको कैप्चर करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करके इसको सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो फाइनली है वो सबमिट हो चुका है। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे सारे प्रोसेस मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक फिर मैं अब वेबसाइट पे आ चुका हूँ, बिकॉज़ मेरा जो क्यूआर है वो कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, इस तरीके से आप भी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है प्रोसेस में कहीं पे भी, सो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल द क्वेरीज व्हाटएवर यू हैव इमीडिएटली एज़ आई कैन पॉसिबल।